दोस्तों, आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये वो राज है जिसके बारे में पुलिस बोलने से डरती है और गवाह जिंदा नहीं बचते। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, तब एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे इलाके की रूह हिला दी। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, पर हर कोई उस परछाई का नाम जानता है, द इनविजिबल वन। ये मामला सिर्फ क्राइम नहीं, हाई लेवल मिस्ट्री है भाई। क्योंकि जिस कमरे में मृत शरीर मिला, वो अंदर से पूरी तरह बंद था। कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं, पर अंदर खून की गंध ताजा थी और दीवार पर एक ऐसा सिंबल बना था जिसे देखकर बड़े बड़े ऑफिसर्स की टांगें कांप गईं। अब सवाल यह है, क्या यह इंसान का काम है या फिर कोई ऐसा खेल जो इस दुनिया के नियम नहीं मानता? और सबसे बड़ी बात, पीड़ित की मौत से पहले आखिरी लाइन थी, वो वापस आ गया है। कौन वापस आया, क्यों आया और अगला शिकार कौन होगा? भाई, आज हम खोलने वाले हैं इस केस का हर एक टुकड़ा, हर एक झूठ, हर एक राज, हर एक परछाई का पीछा करेंगे। क्योंकि सच तक पहुंचने का एक ही तरीका है, डर को पीछे छोड़ो और मिस्ट्री में कूद पड़ो। तो तैयार हो जाओ, क्राइम भी है, सस्पेंस भी, मिस्ट्री भी, और सबसे डेंजरस है सच। चलिए शुरू करते हैं कहानी उस रात से जब ये सब शुरू हुआ। बारिश की रात शहर को चीरती हुई जा रही थी, सड़कें चमक रही थीं और ऊपर से नियॉन साइंस टिमटिमा रहे थे। तभी एक जंग खाया हुआ ट्रक अंधेरे से निकलकर हाईवे पर चढ़ता है। अंदर चार लोग सीटें पकड़कर झूल रहे हैं, चार्ली, मिया, जॉनी और वेस। चार्ली स्टीयरिंग पकड़कर मुस्कुराता है, आज की रात बन गई भाव। साबुन की मशीन में छुपा कोकीन, इसकी बोली लग जाएगी करोड़ों में। जॉनी घबराकर बोला, पर भाई, पुलिस पीछे पड़ गई तो? चार्ली हंस पड़ा, अबे जॉनी, जिंदगी में दो ही चीज से डर लगता है, एक बीवी से और दूसरी ईएमआई से, पुलिस से नहीं। लेकिन उसी वक्त सायरन की चीखती आवाज सुनाई देती है। पिछली लेन से चार गाड़ियां टूटती हुई आ रही हैं। विंसेंट, हेज, जेक और कॉटेज। नार्कोटिक्स स्क्वाड के नाम पर शहर के सबसे गंदे लोग। जैसे ही उन्होंने ट्रक को देखा, विंसेंट बोला, बच्चों, आज रात हम भी उड़ते हैं और इन्हें भी उड़ाते हैं। फिर शुरू होता है सिटी वाइड चेज। ट्रक उछलता है, गाड़ियां उससे टकराती है, बसें पलटती हैं, आग लगती है, पूरा शहर फ्री शो देख रहा है। मियां चिल्लाती है, चार्ली, ये लोग नहीं रुकेंगे। चार्ली गरज कर बोला, मैं भी नहीं रुकूंगा। कॉटेज बाइक से करीब आता है। उसी वक्त एक उड़ती हुई बुलेट उसके पेट में लगती है और वो गिरता हुआ सड़क पर लुढ़क जाता है। जॉनी डर से कांप जाता है, अरे भाई, कॉप मर गए क्या? चार्ली दांत भींच कर बोला, अबे चुप रह, ये काम मैं ले लूंगा, तू रोना मत बस। ट्रक आखिरकार गुम होकर अंधेरे में गायब हो जाता है। दूसरा सीन, देर रात, सुई का हेडक्वार्टर्स। सांपों जैसे सन्नाटे में चार्ली और मिया अंदर जाते हैं। सुई बैठा हुआ है, चेहरा बर्फ जैसा शांत। तुम दोनों का दिमाग चलता है, लेकिन भरोसा अभी तक अधूरा। चार्ली माल रखता है, डील डन बॉस। इसी बीच मिया की आंखों में पुरानी यादें चमकती हैं, जब सुई ने उसकी चोरी की गई कार के बदले उसे अपने अंडर में काम करने पर मजबूर किया था। सुई अपनी पतली मुस्कान के साथ बोला, कर्ज खत्म, पर तुम अभी भी मेरे भरोसे पर जीरो में हो। तभी बिना आवाज के हवा फटती है, धड़ाम। मास्क पहने हथियारों की गैंग अंदर घुसती है, गोलियां बरसती हैं, बॉडीगार्ड गिरते हैं, सुई चीखते हुए जमीन पर ढहता है। चार्ली और मिया जान बचाकर खिड़की फाड़कर भागते हैं। बाहर जॉनी फोन पर दहाड़ रहा है, भागो बे, अंदर कत्लखाना खुल गया। वो दोनों भागते भागते अंधेरे में गुम हो जाते हैं। कट, सुबह का क्राइम सीन। पुलिस लाइन, खून, टूटी मेज, जली दीवारें। एंट्री होती है पैट्रिक वॉकर की, शहर का सबसे थका, छोटों से भरा, पर सबसे ईमानदार, अपने हिसाब का डिटेक्टिव। उसके कपड़े सूखे हुए खून से भरे हैं। एली, उसकी नई पार्टनर, कहती है, सर, यहां तो मिनी वॉर हुआ था। वॉकर झुककर गोली का केस उठाता है और शांत आवाज में बोलता है, वॉर नहीं, ये शहर तो ऑफर दे रहा है, गोलियां खरीदो एक, पाओ 10 फ्री। सीसीटीवी में चार्ली और मिया दिखते हैं, लेकिन वॉकर की आंखें सिकुड़ती हैं। इनके हाथ में पिस्तौल है।
पर यहां जो चली है वो हाई वेलोसिटी राइफल्स हैं। ये दोनों नहीं थे, खेल कोई और खेल रहा है। उसी वक्त खबर आती है, कॉटेज जिंदा है, आईसीयू में। वॉकर का चेहरा कस जाता है। उसे अपने पुराने पाप याद आने लगते हैं। विंसेंट और उसकी टीम भी हॉस्पिटल में है। वॉकर भीतर जाता है। विंसेंट ताना मारता है, अरे भाई, अब आए हो उसी के पास जिसे तुम्हारे दोस्त ने आईसीयू में पहुंचाया। वॉकर उसे घूर कर बोलता है, मेरे दोस्त ने नहीं, तुम्हारे लालच ने। दोनों के बीच हवा में तलवारें टकराती हैं। उधर शहर के सबसे बड़े नेता लॉरेंस ब्यूमॉन्ट, करोड़पति डॉन जैसा नेता, अपने बेटे चार्ली के नाम से बौखलाया है। वो फोन करता है वॉकर को, चार्ली को ढूंढ और जिंदा रखना, ये चुनाव का टाइम है। अगर मेरा बेटा फंसा, मेरी इमेज गई। वॉकर गुस्से से बोला, मैं पुलिस हूं, तेरी प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं। लॉरेंस हंस पड़ा, तेरे पुराने सारे गंदे काम मेरे पास रिकॉर्ड में हैं। या तो चार्ली ला कर दे या जेल की हवा खा। वॉकर मजबूरी में मान जाता है, ठीक, इस बार के बाद तू और मैं बराबर। उधर सुई की मां, मदर, लोहे की तरह ठंडी और चट्टान जैसी खतरनाक। वो चिंग को पकड़कर पूछती है, मेरे बेटे को किसने मारा? चिंग झूठ बोल देता है, चार्ली, वही। मदर की आंखें लाल हो जाती हैं, तो पहले उसके बाप को उठाओ, और वो लॉरेंस को उसकी ही गाड़ियों के काफिले से उठा लेती है। वॉकर मियां के अंकल राउल तक पहुंचता है, नकली पासपोर्ट वाला उस्ताद। वॉकर दरवाजा बंद करके बोला, आज रात क्लब में पासपोर्ट्स दे, नहीं तो। राउल डर से कांप कर मान जाता है। रात होती है, बड़ी नियॉन लाइट वाला क्लब, म्यूजिक, डांस, शराब। चार्ली और मिया पासपोर्ट लेने पहुंचते हैं, लेकिन उसी वक्त दरवाजे फटते हैं। विंसेंट, हेज, जेक अंदर आते हैं। मिया दहाड़ती है, वो सुई का असली कातिल वही है। राउल भी अंदर आता है और जॉनी वेस भी, ऊपर से ट्रायड के गुंडे भी। पूरा क्लब एक सेकंड में नरक बन जाता है। गोलियां उड़ती हैं, कुर्सियां टूटती हैं, शीशे गिरते हैं। हैज मर जाता है, जॉनी और वेस भी ढेर। राउल भी गोली खाकर गिर जाता है। चार्ली के कंधे में गोली लगती है, पर वो जिंदा रहता है। वॉकर मिया और चार्ली को उठाकर क्लब की भड़की हुई आग से बाहर फेंकता है और किसी तरह कार में डालता है। मिया चिल्लाती है, अब क्या होगा? वॉकर दांत भींचकर कहता है, अब खेल पलटेगा। गाड़ी चलते हुए वॉकर सच खोलता है, चार्ली, तू निर्दोष है, खेल विंसेंट और चिंग ने खेला है। सुई को इन्होंने ही मारा, कोकीन इन्होंने ही हड़पना था, तुम सब मोहरे थे बस। मिया आंखें बड़ी कर देती है। चार्ली दर्द से कराहकर बोला, तो अब? वॉकर बोला, अब सबसे पहले तुम दोनों को मरने से बचाना है। वो दोनों को लेकर शहर से बाहर झील के किनारे अपने बाप की पुरानी केबिन तक पहुंचता है। लकड़ियों की महक, पुराने घर का सन्नाटा और दूर जंगल से आती ठंडी हवा। लेकिन वॉकर जानता है, ये शांति लंबी नहीं चलेगी। सच में अगले ही घंटे ट्रायड के दर्जनों हत्यारे केबिन पर धावा बोल देते हैं। गोलियां बरसती हैं, लकड़ी की दीवारें टूटती हैं, खिड़कियां चकनाचूर। चार्ली खून बहाते हुए भी बंदूक उठाकर बोला, अभी नहीं मरूंगा। मिया चिल्लाती है, तू बाप का नाम है, मरना नहीं। वॉकर उन पर टूटते हुए हमलावरों को एक एक कर गिराता है, लेकिन आखिरकार चार्ली और मिया को पकड़ लिया जाता है। वॉकर को मदर की मुख्य हत्यारिन माइकल वॉटरसन बुरी तरह पीटती है। बर्फ जैसे अंधेरे में दोनों की जानलेवा लड़ाई होती है। वॉकर उसके जबड़े पर किक जमाकर बाल पकड़कर खिड़की से पटकता है और आखिरकार उसे मार डालता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मदर लॉरेंस को बांधे हुए आती है, गुस्सा फट रहा है, चार्ली ने मेरे बेटे को मारा। वह चार्ली और मिया को घुटनों पर गिराकर लॉरेंस को मजबूर करती है। रशियन रूलेट, गोली चले तो मर तुम नहीं, तुम्हारा दिल मरेगा। लॉरेंस रोते हुए ट्रिगर दबाता है, क्लिक, खाली। मदर पागल हो जाती है। उधर एली चिंग और विंसेंट की डील पकड़ लेती है और दोनों को पकड़कर रेल यार्ड में ले आती है। वॉकर भी पहुंचा आता है, आधा लहूलुहान। एली सबके सामने सच्चाई उगलवाती है। चिंग बताता है कि उसने सुई को इसलिए मरवाया क्योंकि गद्दी उसे नहीं मिली थी। सुई की मां ने बेटे को चीफ बनाया तो चिंग जल गया। विंसेंट और उसकी टीम ने कोकीन चुराने और टी सुई को खत्म करने का प्लान बनाया।
चिंग के लोग मदर और उनके लॉयलिस्ट पर गोलियां चलाते हैं। मदर मर जाती है। विंसेंट चिंग को गोली मार देता है और कोकीन लेकर भाग जाता है। जेक भागने की कोशिश में एली को मारने लगता है। तभी चार्ली दर्द से उठकर उसे गोली मार देता है, अपने बाप का बदला। एली और वॉकर आखिरी बार विंसेंट का पीछा करते हैं। विंसेंट ट्रेन पकड़कर भाग रहा होता है। वॉकर उसके पीछे कूदता है। दोनों ट्रेन के ऊपर भयंकर लड़ाई करते हैं। खून, लात, बंदूकें, गिरते हुए डिब्बे। विंसेंट वॉकर को गोली मार देता है, लेकिन वॉकर गिरते गिरते भी आखिरी शॉट चलाता है और विंसेंट ट्रेन से नीचे पटरी पर गिरकर मर जाता है। पुलिस सायरन गूंजते हैं। एली वॉकर के पास आती है। वॉकर भारी सांसें लेते हुए कहता है, अरेस्ट कर लो मुझे, सब खत्म हो जाए। एली आंखें नम कर कहती है, नहीं, आज नहीं। दूर पुलिस आती है। रोशनी चमकती है। चार्ली और मिया को एली जाने देती है। वॉकर खून से भरा आसमान की तरफ देखता है। पुलिस पास आती है और स्क्रीन काली पड़ जाती है। शहर का सबसे टूटा आदमी अपने पापों की कीमत चुकाने को तैयार। तो दोस्तों, ये थी उस रात की दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसमें सच की कीमत जान से ज्यादा महंगी थी। जिस शहर में कानून बिका हुआ था, वहां एक सच्चाई थी जो सबकी नजरों के सामने होकर भी दिखती नहीं थी। और आज हमने वो सच सामने ला दिया। पर याद रखना, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर क्राइम के पीछे एक और क्राइम छुपा होता है। हर परछाई के पीछे एक और परछाई, और हर सच के पीछे एक और बड़ा सच। जिस आदमी ने इस पूरी साजिश को रचा, उसका नाम हमने सुना तो है, पर उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में है। और अंधेरा भाई कभी यूं ही नहीं होता, कुछ छुपाया जाता है, ये बहुत गहराई में। लेकिन खेल अभी बाकी है। केस अभी जिंदा है और हम तब तक चैन से नहीं बैठने वाले जब तक ये पजल पूरा नहीं हो जाता। अगर आपको ये डार्क रियलिटी की राइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ अगला राज किसका खोले। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जाती भाई, सच का पोस्टमार्टम किया जाता है। मैं हूं आपका स्क्रीन टॉक्स और मिलते हैं अगली खतरनाक, रहस्यमयी, दिमाग घुमा देने वाली कहानी में। तब तक याद रखना, हर आवाज एक क्लू होती है और हर खामोशी एक नई वार्निंग। स्टे शार्प, स्टे क्यूरियस और दूर रहो उन परछाइयों से जो तुम्हें देखते तो हैं पर खुद कभी दिखाई नहीं देती।